नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, मैं प्रे करता हूँ वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। वंस अगेन, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है टीम वर्क का। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है बैलेंस। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों गिफ्ट्स। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज प्रिपरेशन। ये रहे आज के चारों कार्ड्स दोस्तों। आई होप आपको चारों कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश अब हम करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज कहीं ना कहीं जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, शुरुआत हो रही है टीम वर्क से और यहाँ एंडिंग हो रही है प्रिपरेशन से। तो ये रीडिंग शुरू होते ही एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी सामने लेकर आ रही है। ऐसा लगता है कि जब तक आप उस सिचुएशन में मौजूद थे, किसी जगह पर आप मौजूद थे, तब तक कुछ लोग एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपके हटते ही उनकी आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो लॉयल्टी है, उसकी जो असली परीक्षा है वो शुरू हो गई। और अब जो बातें पहले दबा दी जाती थी, वही सारी बातें धीरे धीरे अब सामने आने लगी हैं। यानी कि आपके जाते ही कुछ लोगों का या किसी पर्सन का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। और अब इल्ज़ामों की आग में एक दूसरे को घेर रहे हैं वो लोग। और साफ दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी झगड़े ऐसे होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो टीम वर्क एक पहले बना हुआ था, ये आपकी ही देन है, जिसके वजह से सब कुछ एक होके अच्छे से एक एक पेज पर सब लोग थे। ये टीम वर्क का कार्ड ये साफ दिखाता है कि आपने हमेशा कोशिश यही की कि सबको जोड़कर एक साथ लेकर चलना है। किसी को ऐसा नहीं महसूस होने देना है कि कोई लेफ़्ट आउट महसूस करे। आपने हमेशा यही प्रयास किया, क्योंकि ये जो पहला कार्ड है ये बहुत साफ मैसेज दे रहा है। यहाँ कई लोगों की ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई लग रही है। किसी एक व्यक्ति का काम अकेले नहीं चल रहा था, एक दूसरे की हेल्प, इंफॉर्मेशन या सपोर्ट से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही थीं। लेकिन यहाँ एक हिडन लेयर भी दिखाई दे रही है। देखिए, टीम वर्क हमेशा ट्रू फ्रेंडशिप नहीं होता। कभी कभी लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए भी साथ आते हैं, और जब तक फ़ायदा एक जैसा रहता है तब तक सब यूनाइटेड दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेशर पड़ता है,
वही लोग एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ यहाँ दिख रहा है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ आपके जाने के बाद किसी जगह से यही ऊर्जा आप कहीं न कहीं एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है कि अब कोई ये कह सकता है कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ़ उसकी बात मानी थी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर डाल सकता है। तो मतलब जब तक आप थे तब तक सब कुछ बना हुआ था। जैसे ही आप का टाइम थोड़ा-सा ख़राब क्या हुआ या चैलेंजेस क्या आए, सारा एक दूसरे के ऊपर ये शुरू हो गया आरोप लगाना। ये यहाँ पर जो आपके हेटर्स हैं, जब मैं उनकी एनर्जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ विरोधियों की ऊर्जा में भी बहुत वीकनेस कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। यानी बाहर से टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग लग सकती है दिखने में, लेकिन अंदर से जो ट्रस्ट है उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ चुके हैं। बहुत सारा फाउंडेशन में साफ दिख रहा है कि क्रैक्स आ चुके हैं और एक व्यक्ति दूसरे को पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये तो साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपसी जो एक कभी ट्रस्ट था वो ख़त्म होता हुआ साफ नज़र आ रहा है। एक दूसरे पे भरोसा नहीं रह गया है, ये तो साफ नज़र आ रहा है दोस्तों। और मैं ये भी देख रहा हूँ आपने तो दिल से सब कुछ किया, अपनी ओर से आपने अपना 100% दिया, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया, ये साफ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए बैलेंस जो दूसरा कार्ड आया है, तो ये जो बैलेंस का कार्ड है ये दिखाता है कि सिचुएशन धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रही है। यानी कि जो बात जितनी भी क्लेवरली मैनेज की गई थी, कोई वहाँ बहुत चालाकी किया है, किसी ने बहुत चालाकी से खेल खेला है। अब हर व्यक्ति को अपने एक्शंस का हिसाब देना पड़ेगा। जिसने आपके साथ चालाकी की है, जिसने आपको ठगने की कोशिश की, आपको लूटने की कोशिश की, अपना बोलकर, अपना साथ दिखाकर और फिर कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाने का जिसने कार्य किया है, उन सबको अब हिसाब देने का वक़्त अब आ चुका है। दोस्तों ये कार्ड ख़ास तौर पर ये भी दिखाता है कि आप इमोशनल होकर किसी के पीछे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपके साथ अनफ़ेयर हुआ है, तो समय खुद चीज़ों को सामने ला सकता है। और रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी ऊर्जा में यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इनके बीच ब्लेम जो है, एक दूसरे को ब्लेम कहीं न कहीं लोग कर रहे हैं। ब्लेम शिफ्टिंग की जो टेंडेंसी है वो कहीं न कहीं बन सकती है। यानी एक व्यक्ति कहेगा कि भाई गलती दूसरे की थी और दूसरा कहेगा कि भाई उसे पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। यानी जो लोग कभी एक कहानी के साथ खड़े रहते थे, एक साथ नज़र आते थे, उनके जो स्टेटमेंट्स है उसमें आपको डिफरेंस साफ-साफ नज़र आएगा। आपके लिए जो बैलेंस है, बैलेंस का मैसेज यही है इस कार्ड का कि रिएक्ट कम करें, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करें, क्योंकि इस समय आपकी साइलेंस भी एक स्ट्रेंथ बन सकती है। और दोस्तों आपको बैलेंस हो करके इस समय चीज़ों को देखा जाए तो मैनेज करना पड़ेगा सिचुएशन। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आप ना बैलेंस करने में आप जैसे एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपने इतना बुरा समय देख लिया है। और ख़ासकर लोगों के जो धोखे हैं, लोगों की जो लोगों का जो दोगलापन है, वो आपने इस तरीके से देख लिया कि अब आपको बैलेंस करना आ गया कि किससे अपने जीवन में कितना शेयर करना है, कितना इन्वॉल्व करना है। तो ये जो चेंज आपके अंदर आया है, ये कुछ लोगों के अंदर इस समय खलबली पैदा कर रहा है। अब देखिए, जब से आपने बैलेंस बनाना शुरू किया अपने लाइफ में, जब से आपने चीज़ों को समझ लिया कि भाई संभालने वाला मैं ही हूँ, करने वाला मैं ही हूँ, तो मुझे ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। जब से आपने अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी उठाई है, तब से देखिए अब ये जो गिफ्ट्स का कार्ड है, ये कितना अच्छा आपके लिए संकेत लेकर आया है। क्योंकि अब ये जो गिफ्ट्स का कार्ड है, पूरी रीडिंग में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेकर आता है। क्योंकि ये केवल किसी मटेरियल गिफ्ट की ही बात नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ जानकारी, अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट और अनएक्सपेक्टेड रिवलेशन भी कहीं न कहीं गिफ्ट हो सकते हैं इस रूप में भी। और जिस चीज़ को आप अभी तक आप लॉस कहीं न कहीं समझ रहे हैं, वही आगे चलकर आपके लिए एडवांटेज बन सकती है। सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों कि आपकी एब्सेंस में कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो आपको पहले पता नहीं था। कोई छोटी इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई फॉरगॉटन डिटेल्स या किसी का अचानक बदला हुआ बिहेवियर आपको पूरी सिचुएशन को अलग नज़र से देखने में मदद कर सकता है। मैं देख पा रहा हूँ जो आपके हेटर्स हैं, उनकी ऊर्जा में जब मैं इस कार्ड से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन उनके जीवन में दिखा रहा है इस समय। क्योंकि होता है ना कभी-कभी किसी का छुपाया हुआ जो सच है, वही किसी दूसरे के लिए गिफ्ट
के तौर पर एक क्लैरिटी बन के सामने आ जाता है। यानी जब से आपको कुछ लोगों का असली चेहरा दिखा, तब से कहीं ना कहीं ये जैसे जान लीजिए आपके लिए अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि आगे चल के कोई और भी बड़ा धोखा आपको मिल सकता था, किसी और बड़े लेवल पे आपके साथ कोई चीट, कोई फ्रॉड हो सकता था। तो अगर पहले ही चीज़ें रिवील हो गई तो जान लीजिए वो एक तरीके का गिफ्ट ही है आपके लिए, कि बहुत बड़ा जो लॉस हो सकता था वो नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और मुझे नज़र आ रहा है, जो चीज़ आपके खिलाफ इस्तेमाल होनी थी वही इवेंचुअली आपको सिचुएशन समझने में मदद कर सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ एक चीज़ और है कि आपने ना बहुत पेशेंस रखा किसी सिचुएशन को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मुद्दा रहा हो, किसी से कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कानूनी अगर कार्रवाई, कोई कानूनी अगर आप बैटल लड़ रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि जो भी आपका हक हिस्सा, जो आपका हक था, जो छीना गया आपसे, जो फ्रॉड करके, चीट करके, धोखेबाजी से जो कुछ भी आपसे लूटा गया है, वो किसी ना किसी रूप में गिफ्ट बन के आपके जीवन में ज़रूर लौटेगा। मैं ये भी बता दूं दोस्तों, अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपके परिवार में किसी को भी है या आपको है, तो कहीं ना कहीं किसी की सलाह या कोई जानकारी आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट की तरह साबित होगा, जिससे कि आप कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है उसके लिए आपको कोई रास्ता मिल सकता है, और वो जेन्युइन रास्ता होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस वो भी एक कैसे होता है कि आप इतने पैसे कहीं खर्च कर देते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि अबंडेंस, इस कार्ड को जब मैं देख रहा हूँ तो आपके जीवन में अबंडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सीधी सी बात है उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने में नज़र आएगी। खाली ग्रोथ दिखेगी ही नहीं, बल्कि इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप फ्यूचर में अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ज़रूर कर पाएंगे। अभी तक जो एक कह सकते हैं कोई एक चैलेंज अगर बना हुआ था पैसों को लेकर, या फिर लेन देन, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपने कहीं पैसे दे रखे थे और वो पैसे आपको वापस नहीं अभी तक मिले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बन रहा है कि जो भी आपका रुका हुआ पैसा है वो वापस आएगा। भले ही वो उसी डायरेक्ट वे में ना आए, चाहे किसी और रूप में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ प्रिपरेशन की। ये जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये यही दिखाता है कि जब जल्दबाजी का समय नहीं है, अभी सॉरी मतलब अब इस वक्त खास करके जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में। प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आने वाली सिचुएशन के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली आपको रेडी रहना होगा। आपको हर बात का तुरंत जवाब देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहले फैक्ट्स देखिए, लोगों के एक्शंस देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि सामने वाले लोग खुद भी किसी आने वाले कन्फ्रंटेशन या जवाबदेही के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो सकते हैं अपने आप को, और उन्हें महसूस हो सकता है कि अब जो चीज़ें हैं वो पहले जैसी आसानी से कंट्रोल नहीं होंगी। कुछ आउट ऑफ कंट्रोल ज़रूर यहाँ जाएगा, और मैं बता दूँ ज़्यादातर ये आपके दुश्मनों के लिए दिख रहा है, क्योंकि आपके जीवन में तो जितना जो होना था वो तो आप ऑलरेडी फेस कर ही लिए है, और इनफैक्ट आप उससे बाहर भी निकल रहे हैं। देखा जाए तो आपके जाते ही कहीं से, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या जहाँ आप रह रहे थे पहले, कहीं ना कहीं से आपके मूव होते ही वहाँ लोगों के बीच में एक ऐसी लड़ाई छिड़ी कि बस पूछिए ही मत। आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगने लगे कि तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हो सकता है आपने पहले कोई ग्रुप में आप उठते बैठते थे, आपने वो ग्रुप छोड़ दिया, और जब से आपने वो ग्रुप छोड़ा तब से वहाँ पर एक ऐसी आग लगी, वो आपने नहीं लगाई, वो उन लोगों ने ही खुद लगाई, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं मकसद ये था आपको टारगेट करने का। लेकिन चूंकि आप वहाँ से, चाहे आप कह सकते ऊपर वाले का एक आशीर्वाद था आपके ऊपर, या एक ऐसी आपके अराउंड एक छत्र छाया बनी थी कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आए, वरना तो आपको टारगेट करने का पूरा पूरा प्लान कुछ लोगों ने बनाया था। मैं आपको बता दूं, पहले टीम वर्क था, फिर बैलेंस की ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद हिडन इन्फॉर्मेशन सामने आने लगी, और अब प्रिपरेशन का ये जो कार्ड आया है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे हटकर कुछ खो दिया है, तो ये कार्ड की एनर्जी यही बता रही है कि शायद आपने कुछ खोया नहीं है, आपने खुद को उस जगह से बाहर निकाला है जहां आपको हर चीज़ का भार अपने ऊपर लेना पड़ सकता था। और बहुत अच्छा हुआ कि आपने अगर ऐसे किसी ग्रुप को छोड़ा है, ऐसे किसी जगह से अगर आप दूर हुए हैं, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी था। मे भी हो सकता है उस समय आपको लगा हो कि शायद मैंने छोड़ के गलती कर दी, या मुझे थोड़ा और कुछ करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ओवरऑल, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, ये जो भी जगह आपने छोड़ी है, चाहे वो कोई आप जहाँ, हो सकता है आपने अपना घर बदला हो सकता है ये जो कोई ग्रुप है जो आपने कभी इस ग्रुप में आप उठते बैठते रहे हों, तो ये गलत डिसीजन नहीं है, ये सही डिसीजन है।
क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया होता तो आपको टारगेट ज़रूर करते, और देखिए कई बार आपको टारगेट करने की कोशिश की भी गई। ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहूँगा, भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूँगा, माँ कामाख्या देवी से प्रार्थना करूँगा कि वो आप और आपके परिवार को एक ऐसी छत्र छाया प्रदान करें आप और आपके घर परिवार पे, कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। पहले देखिए यहाँ पर आया है एल, देन दिस इज़ जे, उसके बाद यहाँ पर आया है एफ, और आया है यहाँ पे एच, देन दिस इज़ डब्ल्यू, और अब यहाँ पर आया है वी, एंड देन दिस इज़ डी, और यहाँ पे जो लास्ट लेटर है दोस्तों ये आया है जी। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।